अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और वो है फ़्रेश पासपोर्ट पर स्पेन का वीज़ा। जी हाँ जी, फ़्रेश पासपोर्ट पर हम स्पेन का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं कि जी मेरा फ़्रेश पासपोर्ट है और हम वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हमारा वीज़ा लग जाएगा। तो जब उनको कहा जाता है कि जी आप अपनी प्रोफ़ाइल शेयर करें, प्रोफ़ाइल देख कर ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। तो वो दोस्त कहते हैं कि जी हमने फ़लाने यूट्यूब चैनल पर देखा, उस दोस्त का फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लगा, या हमारे किसी और दोस्त का फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लगा है, तो हमारा भी लग जाएगा। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तो आपको बता सकूँ कि वाकई ही फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़े लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टाइज़ होती हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो आज इसी बारे में मैं आपके सामने तफसील के साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा मैंने क्या बताया है और किस तरह आप फ़्रेश पासपोर्ट पर, या आपकी 1 से 2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप कैसे ये वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। अगर आप अभी से स्किप हो जाएंगे तो आप समझेंगे कि जी मैंने तो बताया है फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा मिल जाता है, तो आप जैसी भी प्रोफाइल होगी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, बाद में रिफ्यूज़ हो जाएगा तो आप मुझे बोलेंगे कि यार आपने तो बताया था फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा मिल सकता है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जी ख़ासकर शेंजन कंट्रीज़, क्योंकि इस वक्त मैं स्पेन का ही ज़िक्र कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शेंजन कंट्रीज़ का ही ज़िक्र करूँगा। जब आप शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफ़िसर आपकी 3 चीज़ें देखता है। नंबर 1 आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, नंबर 2 आपकी सोशल लाइफ, और नंबर 3 आपका प्रूफ ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें देखता है। अगर आपकी इसमें से एक चीज़ ट्रैवल हिस्ट्री कम है, आपकी नहीं है, या एक मुल्क की है, तो फिर आपकी बाकी आपकी चीज़ें टाइज देखी जाएंगी। तो उस टाइज में आपका आएगा सोशल लाइफ, और दूसरी आएगी आपकी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम का प्रूफ। तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी हो सकता है, आपके टैक्स रिटर्न से भी हो सकता है, और आपके बिज़नेस या जॉब जो है भी है उसके डॉक्यूमेंट से भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बात करूँगा सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ जो है उसमें आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका एमआरसी होना चाहिए, और एफआरसी में आपके बच्चे और आपकी बीवी की डिटेल होनी चाहिए। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके वालिदैन और आपके बहन भाइयों की डिटेल एफआरसी में होनी चाहिए, और ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। और आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने शो ये करना है कि मेरे जो बहन भाई हैं मेरे से छोटे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इनके एक्सपेंस जो है मैं ही बर्दाश्त करता हूँ। तो इस तरह आपकी ये टाइज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद अब आते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम में आपने सबसे पहले तो अगर बिज़नेस है तो उसकी आपने डिटेल में बताना होता है अपने लेटर हेड के ऊपर कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, चैम्बर का सर्टिफिकेट होता है, तो अगर वो नहीं भी है तो चलें वो भी चल जाएगा। लेकिन ये आप कैसे प्रूफ दे सकते हैं, आप अपने टैक्स रिटर्न के ज़रिए ये प्रूफ दे सकते हैं, और इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए ये प्रूफ दे सकते हैं। टैक्स रिटर्न में आप कैसे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जी आपका बिज़नेस है। कुछ दोस्त बताते हैं कि जी मेरा टैक्स रिटर्न बना हुआ है, मेरा एनटीएन बना हुआ है, मेरा तो बिज़नेस है, लेकिन जब उनके टैक्स रिटर्न देखते हैं तो उनकी सालाना इनकम 4 लाख, 3.5 लाख, किसी की 5 लाख होती है। तो भाई ये कोई बिज़नेस नहीं है। आपकी 40,000 मंथली इनकम आप शो कर रहे हैं, तो ये कोई भी खास आपकी इनकम नहीं है। इनकम वो है जो आपकी 80 प्लस तो कम से कम हो, 1 लाख से ऊपर हो, नहीं तो 80 प्लस 90,000 इतनी तो होनी चाहिए आपकी। फिर आपके टैक्स रिटर्न के अंदर आपने टैक्स पे किया हुआ हो, 8,000 है, 10,000 है, जो भी है, जितना ज़्यादा आपने टैक्स पे किया होगा तो आपके बिज़नेस के उतने ही प्रूफ जो है वीज़ा ऑफिसर के सामने नज़र आएंगे। तो
आपने अपने टैक्स रिटर्न को बेहतरीन बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल वीक है, ट्रैवल हिस्ट्री वीक है और आपको वीज़ा मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर बैंक स्टेटमेंट पे आ जाते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर नज़र आना चाहिए कि आपकी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो आपका बिज़नेस अकाउंट है उसमें ये चीज़ नज़र आनी चाहिए। ठीक है, कुछ दोस्त क्या करते हैं कि जी एक ही बार में 4-5 लाख डाल दिए बीच में, दूसरी बार में फिर 6-7 लाख डाल दिए, जी हमारी तो बैंक स्टेटमेंट बन गई। तो जो वीज़ा ऑफिसर आज सामने बैठा होता है वो पागल नहीं होता, वो बहुत समझदार होते हैं। तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखकर समझ जाते हैं कि जी आपने जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाई है। तो इसलिए आपने इसको डे 1 से ही मेंटेन करना होता है और उसके अंदर आपकी इन आउट ट्रांजैक्शन नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो 6 मंथ तक। और उसके बाद आपकी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होगी उसके अंदर आपका प्रॉफिट नज़र आना चाहिए। आपका जो बिज़नेस है उसका प्रॉफिट उसमें नज़र आना चाहिए कि जी अगर आप 1 लाख प्रॉफिट आपका मंथली है तो आपके उस बैंक स्टेटमेंट में नज़र आ रहा हो कि आपका मंथली 1 लाख आया है। तो उसमें आपके एक्सपेंस 40,000 निकालें, 50 निकालें, वो आपकी मर्ज़ी है, निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपके 6 मंथ तक आना चाहिए। तो इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आपकी जॉब है तो अगर आपकी सैलरी 70 प्लस भी है, 70 प्लस भी है आपकी सैलरी, ठीक है, और वो बैंक आपके बैंक में आ रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है, तो अगर इस तरह की ये तीनों चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी और आपको वीज़ा मिलने के अच्छे चांसेस होंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि जी आप देखेंगे जी मैंने बताया फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा मिलेगा, आपकी बाकी प्रोफाइल वीक है, आपकी जो है टैक्स रिटर्न बेहतर नहीं है, आपकी बिज़नेस का प्रूफ बेहतर नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है और आप वीज़ा अप्लाई कर दें तो आप बाद में बोलें जी मेरा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो अगर आपकी बाकी प्रोफाइल वीक है तो आपकी अगर 3-4 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होगी तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना है। तो अगर इन बातों पे आप अमल करेंगे और आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिल सकता है। तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा एक अच्छी सी वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।